So hello guys, welcome to Apple Study Point. मेरा नाम है बलराम शुक्ला। So guys, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर सेकंड जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2। और गाइस हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 फर्स्टली प्रीवियस वीडियो में किया था। तो जैसे ही आप मुझे देख लिए, आपको कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपको वो रिजॉल्व कर दूं। और आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 3.2। और गाइस ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ बेस्ड है एक tn के फॉर्मूले में जो कि बहुत ही सिंपल है। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके गाइस, ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दो सम्स ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा है। बहुत ही सिंपल है गाइस। और इसका थर्ड और फोर्थ सम भी है, सो गाइस वो आप कर लीजिएगा बिकॉज़ ज्यादा ही सिंपल है। फर्स्ट और सेकंड सम हम देख लेते हैं। सो गाइस फर्स्ट सम है 1 8 15 22। इसमें हमें सिर्फ t1 से लेके t4 तक का वैल्यूज लिखना है और d का वैल्यू लिखना है। ओके गाइस, सो गाइस ये हमारा यहाँ पे t1 हो जाएगा 1, t2 8, 15 22। और गाइस a का वैल्यू और t1 का वैल्यू हमेशा ही सेम होता है। सो गाइस यहाँ पर a1 और इक्वल टू t1 इक्वल टू 1, a का वैल्यू गाइस t2 माइनस t1। ऑलवेज हमने कहा है कि आपको राइट टू लेफ्ट जाना है। सो t2 माइनस t1 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। सिंपल। सिमिलरली गाइस सेकंड सम है t1 t2 t3 t4 और a का वैल्यू सेम आएगा 3। सिमिलरली d का वैल्यू वैसे निकालना है t2 माइनस t1 दैट इज 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। और गाइस ये दोनों ही सब बहुत ही सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा थोड़ा टफ लेवल बढ़ने वाला है, वो भी बहुत ही सिंपल है गाइस। और एक चीज थर्ड और फोर्थ सम कर दीजिएगा, अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, जरूर आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। सो फाइंड 20 टर्म। अगर गाइस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करना है कि ये जो सम है वो एपी है कि नहीं है, यानी ये कैसे सीक्वेंस है। और अगर ये एपी है तो हमें 20 टर्म फाइंड करना है। वो गाइस कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। अब गाइस 20 टर्म का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या होता है, अगर मेरा फर्स्ट टर्म इसका मतलब t1, सेकंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, वैसे ही ऐसे अगर मुझे 20 टर्म फाइंड करना है तो इसका मतलब गाइस मुझे t20 फाइंड करना है। ओके, सो गाइस ये बहुत ही सिंपल है, हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, राइट गाइस। सो एपी है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा t1 है -12, t2 है -5, t3 है 2, t4 है 9, t5 है 16, t6 है 23, t7 है 30। अब भाई सभी का भी क्वेश्चन ये भी आता है कि मुझे सबका ही टी निकालना पड़ेगा। यस, अगर गाइस जो सीक्वेंस दिया और मुझे एपी पूछा है तो मुझे सबका देखना पड़ेगा, बिकॉज़ गाइस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कहीं पे भी डिफरेंस गलत आ सकता है। तो अगर गाइस लेकिन अगर वो एपी दिया होगा तो मुझे सबके निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस है, मुझे चेक करना है ये एपी है कि नहीं, तो मुझे सब निकालना पड़ेगा। ओके, सो गाइस मैं पहले डी निकालना होगा। सो मेरा जो डी का वैल्यू होगा d इक्वल्स टू t2 minus t1। ओके, सो t2 minus t1, t2 क्या है मेरा -5 और माइनस ऑफ -12, यानी गाइस ये हो जाएगा मेरा -5 प्लस 12, आंसर हो गया 7। ओके सिंपल। नेक्स्ट t3 minus t2 वैसे ही है 2 माइनस ऑफ -5, गाइस ये हो जाएगा प्लस, आंसर आ जाएगा 7। सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं d इज इक्वल टू t4 माइनस t3, t4 है गाइस 9, ये है हमारा t3 है 2, आंसर हो जाएगा 7। उसी तरीके से d इज इक्वल टू t5 माइनस t4, t5 है गाइस हमारा 16 minus 9 equals to 7. Next है guys d equal to t6 minus t5, t6 का वैल्यू है 23 minus 16 equals to 7. Next है guys d equals to t7 minus t6, t7 है हमारा 30
माइनस 23 इक्वल्स टू 7। यानी गाइस अगर मैं प्रॉपर्ली देखूं यहाँ पे तो यहाँ पे हर बार मुझे 7 आ रहा है, यानी अगर गाइस डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। ओके, सो गाइस मैं अगर नेक्स्ट मेरा ऑप्शन क्या होगा, देयरफॉर द गिवन sequence is an AP। करेक्ट है गाइस, ये तो ये करेक्ट है। ओके, सो गाइस ये होगा मेरा AP। अब गाइस नेक्स्ट मुझे क्या बोला है लोग ने, अगर AP है तो मुझे 20 टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब 20th पोजीशन पे कौन सा टर्म आएगा वो फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड गाइस T20। अब गाइस उसके लिए भी मुझे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि आपको 7 ऐड करके 20 तक तो जाना है, इट्स वेरी सिंपल। सो गाइस हमें एक टर्म फाइंड करने के लिए अलग से फॉर्मूला दिया गया है, वो जो फॉर्मूला है वो है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब गाइस ये एक फॉर्मूला है, इस टोटल चैप्टर में 2 से 3 ही फॉर्मूले हैं, तो ये गाइस यूज होने वाला है। कभी भी हमें एक टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है तो हमें ये यूज करना है। ओके, सो गाइस Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसमें गाइस Tn हमें ये बताता है कि कौन सा टर्म है, यानी गाइस ये जो और यहाँ पे जो कैपिटल ये जो n है गाइस, ये n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं, तो इसी गाइस यहाँ पे 7 नंबर्स, ठीक है। और a तो गाइस आपको मालूम है फर्स्ट टर्म, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस। सो गाइस मुझे यहाँ पे अब गाइस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, कितने बच्चे होते हैं, ये जो n और ये n सेम, हाँ गाइस यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे भी 20 आएगा, बट ये 20 टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है और ये नंबर ऑफ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो गाइस यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, T20, यानी यहाँ पे n का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 20 और यहाँ पे जो n का वैल्यू 20। अब गाइस हमें फाइंड करना है T20। सो मेरा a का वैल्यू तो मुझे मालूम है -12 प्लस n माइनस 1। सो गाइस n क्या होगा 20 माइनस 1, d का वैल्यू गाइस मुझे मिल रहा है 7। अब नेक्स्ट है T20 फाइंड करना है गाइस -12। कभी भी गाइस पहले इसे सॉल्व कर लीजिए फिर लास्ट में प्लस कीजिए। सो गाइस अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 और ये 7। अब गाइस नेक्स्ट हमें टेबल, ये हो गया -12 प्लस, अब गाइस 19 7 सा करना है। सो ये आप यहाँ भी कर सकते हैं, 9 7 सा 63 का 3 6 के राइट, 7 में था 7 प्लस 6 कर लीजिए, हो जाएगा 133। ओके, नेक्स्ट सो गाइस T20 का वैल्यू -12 और प्लस 133, अगर आप ये करेंगे तो गाइस आपका आ जाएगा 121। करेक्ट गाइस, ये हो गया आपका T20 का वैल्यू। सिंपल है, इसे आप एक बॉक्स में डाल दीजिए, लास्ट में गाइस बॉक्स में लिख देने का, ठीक है। T20 का वैल्यू आ गया और ये AP था, हमें सब सॉल्व कर लिया। अब गाइस ये जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा, Tn का जो फॉर्मूला है वो है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये कभी भी एक टर्म निकालने के लिए यूज होता है, सम नहीं गाइस। ओके, सो टर्म और सम में क्या डिफरेंस है वो आपको आगे चलकर बता देंगे। सो अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, बिकॉज़ ये पूरे ही एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके गाइस, तो चलिए आइए स्टार्ट करें। सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही सिंपल है। अब गाइस प्रीवियस सम और ये सब में थोड़ा सा लॉजिक है गाइस। प्रीवियस सम में हमें सीक्वेंस दिया गया था और बोला गया था कि ये चेक करिए ए AP है कि नहीं। सो गाइस अभी भी AP है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है उसका मतलब वो AP है, तो उसके बाद हमने अपना टर्म निकाला। अब गाइस इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहे हैं गिवन AP, यानी गाइस ये बोल रहे हैं ये जो सीक्वेंस है ये ऑलरेडी AP है, यानी मुझे इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्या ये AP है या नहीं है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस सीक्वेंस इज ऑलरेडी अ AP। ओके, ये जो प्रोग्रेशन है वो ऑलरेडी एक AP है, ये ऑलरेडी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो गाइस अगर ये है तो मुझे सिर्फ 24th टर्म फाइंड करना है। गाइस यहाँ पे कितने टर्म दिए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स दिए हुए हैं T1 T2 T3 T4। मुझे 24th टर्म फाइंड करना है, यानी 24th पोजीशन पे क्या आने वाला है। सो गाइस ये कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम ये लिख लेते हैं। सो T1 का जो वैल्यू है वो 12
T2 है 16, T3 है 20, T4 है 24। फाइंड क्या करना है गाइस? T24 यानी कि जिसमें जो n का वैल्यू है वो क्या आने वाला है 24। ओके, सो गाइस यहाँ पर n का वैल्यू आएगा 24, a का वैल्यू गाइस आएगा फर्स्ट टर्म यानी 12। ओके, अब गाइस d का वैल्यू कैसे निकालना है? T2 माइनस T1 है। सो गाइस T2 का वैल्यू क्या है 16 माइनस 12 दैट इज 4। अब गाइस एक और क्वेश्चन, क्या मुझे d से डी का फाइंड करना है? हाँ, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है 80 है, तो मुझे बार-बार d फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो गाइस एक बार मैंने निकाल के फोटा है, मुझे n भी मिल गया, a भी मिल गया, d भी मिल गया। अब मेरा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरा फार्मूला क्या टर्म निकालना है, तो टर्म निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है? Tn is equal to a plus n minus 1 into d। सो गाइस ये मेरा हो गया एक फार्मूला, ठीक है। सो गाइस अभी नेक्स्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। Tn is equal to a की जगह पे 12 प्लस n की जगह पे गाइस हमारा आएगा 24 माइनस 1 d का वैल्यू गाइस 4। ओके, अब ये गाइस n भी क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? T24। तो गाइस ये हो गया हमारा 12 प्लस ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई का 4। अब गाइस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लगाते हैं, तो गाइस यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको मल्टीप्लाई स्ट्रांग है तो, वरना आप अलग से कर सकते हैं। सो गाइस ये हो जाएगा T24 इक्वल्स टू 12 प्लस देखिए गाइस 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी करेक्ट, 4 2 जा 8 प्लस 1 दैट इज 90। अब गाइस ये हो गया आपका 12 प्लस 92 होता है 104। ये हो गया आपका 324। अब गाइस लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, तभी ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। वैसे गाइस ये 3 मार्क्स का सम है, तो आपको लास्ट में लिखना है देयरफॉर 24th term is 104। और इस गाइस आप ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर T24 is equal to 10। सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल है, कर लीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम। ओके, सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फोर्थ और फिफ्थ सम। अगर ये भी हम कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है गाइस। फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही हमने सिमिलर सम्स है, इसलिए हमने लिख लिया है ताकि वो ज्यादा इजी हो समझने के लिए। ओके गाइस, सो गाइस सिमिलर सम्स है थर्ड के जैसे, जिसमें 19th टर्म फाइंड करना है, इसमें 24th टर्म फाइंड करना है। हां हम यहां पे लिख देते हैं ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, यानी गाइस ये जो टर्म है वो ऑलरेडी, ये जो प्रोग्रेशन है वो ऑलरेडी बोला गया कि एपी है, यानी मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं, करेक्ट। सो गाइस नेक्स्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं T1 हो जाएगा गाइस हमारा 7, T2 है 13, T3 है 19, T4 है 25। तो गाइस a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, n का वैल्यू गाइस क्या हो, क्या फाइंड करना है 19। अब गाइस d का वैल्यू भी निकाल लीजिए, T2 माइनस T1 करके। T2 है हमारा 13 माइनस 7, आंसर आपका 6, करेक्ट है। तो आपको पहले वैल्यूज निकालने हैं जो पुट करना है। अब नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो फॉर्मूला कौन सा आएगा? Tn is equal to a plus n minus 1 into d। ओके, सो गाइस कर लेते हैं Tn is equal to a plus n minus 1 into d। गाइस हमेशा फॉर्मूला एक बार जरूर लिखना है, एग्जाम में उस पे भी मार्क्स मिलता है। सो गाइस Tn फाइंड करना है T19, a क्या होगा 7 प्लस 19 माइनस 1। अब गाइस d क्या है 6, इसी तरीके से आप फाइंड कर लीजिए 7 प्लस 19 माइनस 1 हो गया आपका 18 into 6। ओके, अब गाइस ये हो जाएगा आपका 7 प्लस, अब गाइस जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया वैसे कर लीजिए, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी, 6 8 जा हो गया आपका 48, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और प्लस ये हो गया आपका 7 प्लस ये कर लीजिए, हो जाएगा आपको 100 है
15। So guys ये हो गया आपका 19th टर्म। और लास्ट में आप लिखेंगे therefore the 19th term of an AP is 150। सिंपल है गाइस, बहुत ही सिंपल। अब वैसे ही हम फिफ्थ सम भी कर लेते हैं। तो गाइस फिफ्थ सम है, सिमिलरली करेंगे। T1 है 9, T2 है 4, T3 है -1, T4 है -6, T5 है -11। तो गाइस अभी पहले जो वैल्यूज लिखना है, सो ए का वैल्यू गाइस क्या होगा हमारा 9, एन का वैल्यू गाइस क्या फाइंड करना है 27th टर्म यानी 27। अब डी हमें फाइंड करना है कैसे, T2 माइनस T1। सो गाइस T2 क्या है हमारा 4 माइनस 9 हो गया -5। गाइस ये हो गया हमारा -5। अब गाइस हमें फाइंड आउट क्या करना है T27। सो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं a plus n minus 1 into b। अब गाइस फाइंड क्या करना है 27 टर्म, a का वैल्यू हो गया 9 प्लस 27 minus 1 into -5 टू गाइस क्योंकि d का वैल्यू -5। सिंपल। अब नेक्स्ट T27 is equal to 9 प्लस ये हो गया आपका 26 मल्टीप्लाई बाय -5। अब गाइस ये -5 है तो अभी हमें करना है मल्टीप्लिकेशन 9। अब गाइस ये ऑलरेडी यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 6 जा 30, 30 का 0 3 कैरी, ओके। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 तो 3। सो गाइस ये हो गया आपका, अगर आप माइनस करेंगे तो ये रहेगा -121। ये वैल्यू हो गया आपका T27 का, ओके। चलिए अभी लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 27th term of an AP is -1 to। So guys ये था हमारा फर्स्ट 5 सम्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.2, जो कि गाइस बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप आगे भी कर सकते हैं, 6 7 सम भी आप खुद से ट्राई कीजिए। आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। नेक्स्ट सम में गाइस बिकॉज ये एक्सरसाइज में 10 सम्स है, हमने फर्स्ट 5 सम्स अभी कर लिया है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 सम्स के साथ में। तब तक आप गाइस प्रैक्टिस कीजिए, आप इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी तरीके का अगर आपको डाउट है देन प्लीज कमेंट करके बताइए गाइस, मैं आपको जरूर इसका इंफॉर्मेशन भी कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए गाइस मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। एंड सिंपल गाइस, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। और सिंपल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।